हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग का एपिसोड 9। 7 8 9 आए इस हफ्ते। 7 और 8 रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। अल्लाह माफ़ करे किस तरह हम ये सरवाइव करेंगे। ये जाएगा 40 से प्लस और 9 में मेरी हो गई है कहानी ख़त्म। इतना कोई स्टूपिड ड्रामा, इतना कोई स्टूपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि जान निसार में जो उसकी दानिश तैमूर ने जो रोल किया था, उसमें उसकी जो फर्स्ट वाइफ बनी थी वो इसमें इसकी भाभी हैं। यस, वो जो भाभी बनी है वो इनके जान निसार में इनकी बीवी बनी थी। यार कम से कम ब्रेक ले लिया करो ना एक सीरियल का बीच में, कि अगर आपकी कोई बहन बनी है तो उसको फौरन ही भाभी बना लेते हैं, या जो बीवी बनी होती है उसको बहन बना लेते हैं। एक सीरियल का ब्रेक लिया करो। इतने कास्ट के लिए लोग हैं, इतने इतने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। कम से कम जो है ना, एक सीरियल का गैप दे के ना वो कास्ट को दोबारा कास्ट किया करो एक दूसरे के साथ। और वो इसकी पहली बीवी बनी थी, उसमें इस पे आशिक थी, इसके लिए मरे मिटे जा रही थी और हिबा बुखारी को तबाह बर्बाद कर रही थी। और इसमें वो मुबीन की सेकंड वाइफ बनी है, इसकी भाभी। लाइक इतना फास्ट हमसे स्विच नहीं होता ना। अभी हमने इसको बीवी के रूप में देखा हुआ है, लाइक अभी, लाइक 1.5 महीने पहले। और अब ये जो है वो इनकी भाभी बन गई हैं। तो कुछ तो लिहाज करो रिश्तों का, लाइक, और हमारे दिमागों का, कि हम इतनी जल्दी स्विच नहीं कर सकते। बस अब पता है कि हम सिर्फ दानिश तैमूर के लिए ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन फिर हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। बाकी जब सीन्स आते हैं और सपोर्टिंग कास्ट आती है तो हम आंखें बंद कर लें। एनीवेज, कुछ भी देखने के काबिल नहीं है इस ड्रामे में। इवन दानिश तैमूर इज़ नॉट। मुझे तो अब वो भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस ड्रामे में। लाइक वो बंदा उस लड़की का झूठ समझ के, मान के वो चले गए जेल, बैठे हुए हैं, जबकि वो उनकी जानी दुश्मन थी। जानी जानी दुश्मन। किस तरह के जानी दुश्मन है ये? क्या हो क्या रहा है? ठेकेदार गैंगस्टर्स बने हुए हैं, ऑफिस इनका थक्कड़ है, घर इनके थक्कड़ हैं, गाड़ियाँ इनके पास नहीं है, ग्लासेस ये नहीं लगा रहा, स्कूटर इसकी जला दी, लड़की इसकी बकवास किस्म की हाय वो की हुई है इन्होंने कास्ट। यानी कि इस ड्रामे में दानिश तैमूर के लिए कुछ नहीं हो रहा और हमारे लिए भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या देखें? हम क्या देखें? बहन वहाँ दरगाह पे डेटे मार रही है, भाई दांत निकाल निकाल के चीख रहा है, जेबों से हाथ नहीं निकल रहे उसके। लेकिन हम देखें तो देखें क्या इस ड्रामे में, मुझे बताओ। हर दूसरा डायलॉग है कबीर दुश्मन, कबीर दुश्मन, कबीर। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फॉरवर्ड करूँ तो जब सेंटेंस रुकता है या तो कबीर होता है उस सेंटेंस में, या दुश्मन होता है। यानी कि देखे तो बंदा क्या देखे। जो हीरोइन है, सहर हाशमी आई थिंक उनका नाम, ये मेरा उनका लास्ट एपिसोड है। इसके बाद मैं उनका कोई सीरियल नहीं देखूंगी। नो, बिकॉज इस मेरी पेशेंस का इम्तहान है उस लड़की को देखना। पेशेंस का इम्तहान है लिटरली। बिकॉज देर इज नथिंग, नो, nothing. It's like a mute. If I mute her, that is better. अगर मैं उसको ना सुनूं तो बेहतर है। इतना मुझे उससे इरिटेशन होती है उसको स्क्रीन पे देख के। उसके बाद उसका जो रोल दिखाया है, एक निकम्मी लड़की दिखाई है, निकम्मी, नलायक, जब 12वीं पास नहीं हो रही उससे। दुपट्टे को यूं वी लगा के हर जगह पहुंच रही है वो, हर जगह, ऑफिस, स्कूल, दोस्त के घर, वाइट यूनिफॉर्म और वो दुपट्टा, हर जगह वो पहुंच रही है और उनसे 12वीं पास नहीं हो रही। मास्टर्स की लड़की को 12वीं पास नहीं हो रही, निकम्मी वो है, डेमेंशिया उसको है, पता नहीं चल रहा होता, सब कंफ्यूजन। उसकी दोस्त उससे सवाल कर रही है, बिस्तर में लेटी हुई है वो, दोस्त उनसे सवाल कर रही, अच्छा तो तुम्हें किसने अगवा किया था, तुम्हें किसने बचाया था? तो उनको रहे, हाँ, कबीर ने तो मुझे बचाया था। डा, ये अब तुम्हें ख्याल आ रहा है? चारा जो उसको जेल में पचा के, उसको उसको खिलाफ बयान दे के, अपनी बहन और भाई को खुश करके, बिस्तर में लेटे लेटे पर पेशाब हुआ। ओह, गलत फहमी है, हो गई। अच्छा चलो दुपट्टा ओढ़ो, चले चले, आओ अब मैं बयान बदलने जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंच गई वो बयान बदलने के लिए। घर आएंगे, जो बहन ने उनको मुक्के घूसे लाते टीटे मारी हैं। और ये पूरी सिचुएशन उन्होंने क्यों बनाई है, इस पूरे इसको बयान दिलवा के और उसको जेल में डलवा के, वो सीढ़ियों से उतर रही हैं और वो जो दानिश तैमूर खड़ा हुआ है, बस वो जो उनका आई कांटेक्ट है साइडवेज, बस वो था। वो बस आई कांटेक्ट करवाना था कि दानिश तैमूर ऐसे मासूम आंखों से उसकी तरफ यूं देखे और वो गिल्टी फील करे, बस।
दैट इज़ द पर्पज ऑफ होल दिस फियास्को, दिस 2 एपिसोड। बस वो एक आई कांटेक्ट करवाना था। फिर वो पहुंच जाती है उनके ऑफिस। आपका और मेरा रिश्ता क्या है, बताएं आपका मेरा रिश्ता क्या है, आप मेरे मेरे लगते क्या हैं। यानी कि बंदे के पीछे पड़ी हुई कि वो कुछ निकलवा ले उसके मुंह से। मुझे मुझे बताओ कि है क्या हमारे बीच में, तुमने क्यों मेरे सच को। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारी इज्जत रखी, हम जानी दुश्मन है। फिर उल्टे पाँव पिछल पैरियों की तरह जा रही हूँ अलग हो के। क्या है ये कहानी कहाँ जा रही है। आधा कदम आगे जाती है 3 कदम पीछे, 1 कदम आगे जाती है 3 कदम पीछे। इवन दानिश तैमूर इज नॉट लुकिंग गुड, देर इज नो ग्लासेस, देर इज नो म्यूजिक। एक चीज़ अच्छी है, थोड़ी सी OSTs की अच्छी है, थोड़ी सी जोश डाल देती है थोड़ा थोड़े सीनों में जब आती है जफाओं के बदले वफा कर रहे हैं, बस वो। That is the only thing working right now for us. How pathetic that is. It's a Pakistan television drama that is airing on a very big channel and they are showing this to the audience. दानिश तैमूर भी एक हद तक ही वजन उठा सकता है और लोग इतना ही चाह सकते हैं उस बंदे को कि सरवाइव कर जाए इस ड्रामे को, लेकिन कितना सरवाइव करेंगे आप बताएं, कितना ही सरवाइव करेंगे। वो अब एपिसोड 9 में उस्ताद बन गए, टीचर। यानी कि एक तो ग्लैमर की वैसे ही माँ बहन हुई हुई थी इस ड्रामे में अभी तक दानिश तैमूर की, अब उनको ट्यूशन टीचर बना दिया। ये सब निकम्मियों का टोला जो बारियां फेल हो रहे हैं, अब ये उनको पढ़ाएंगे बैठ के। और वो बहन जो इसकी कशफ है इसकी दोस्त रिया की, वो लाइनों पे लाइनें टीचरों पे मारे जा रही। यानी कि किस लिहाज से ये सोच रहे हैं कि एक ट्यूशन टीचर इज गोना लुक हॉट। 12वीं क्लास की निकम्मी निखट्टू नालायक लड़कियों को वो आके घर में पढ़ा रहा है। अभी तो फर्स्ट 3 एपिसोड में तो वो आया था यूं हाथ करता हुआ और पेपर्स लेके और फेंक रहा था और पैसे, और वो दूसरों के घर जाके ट्यूशनें पढ़ा रहा है एपिसोड 9 तक। कहाँ जा रहे हैं हम। ये यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ आ रहा है, अब ये कहाँ जाएगा। यानी कि मानने वाली बात यह है कि दानिश तैमूर के लिए लोग देख रहे हैं ड्रामा, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन यानी कि सब्र में रोज़ा लगने लग जाए बंदे को अगर ये ड्रामा रोज़े की हालत में देखा जाए तो। यानी कि इस कदर सब्र का इम्तहान है ये ड्रामा। यानी कि दानिश तैमूर ने क्या सोच के इस पर साइन अप किया था, मान लिया कि पैसे होंगे, पैसे अच्छे दे रहे होंगे और इट्स अ फ्रेंचाइज काइंड ऑफ थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट रियली हीरोइन निकम्मी है, उसको डेमेंशिया है, उसका IQ लेवल लो है, ओवर एक्टिंग उससे हो रही है। रिश्ते वाली आई उसके सामने ओवर एक्टिंग कर रही है, मेरे भाई की शादी कर रहा है तो बिस्किट खाए, उसके मुंह में बिस्किट का पीस ठोस दिया रिश्ते वाली आंटी के, लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग। यानी कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि कोई इतना भी बैड कास्टेड हो सकता है अगेंस्ट दानिश तैमूर। कुछ तो बंदे को पावर सामने से भी कोई बंदा लाता है। लाइबा खान इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। सहर, आई डोंट थिंक दे विल कास्ट इन दिस काइंड ऑफ ट्रैश ड्रामाज, दोज आर वेरी गुड एक्ट्रेसेस। आई थिंक यही इनको मिली है, इसी ने हामी भरी होगी इस तरह का फजूल ड्रामा करने की जिसकी कोई सेंस मेक नहीं कर रही। और वो उनको खबर देने पहुंच रही हैं मेरी शादी हो रही है, कह रहा है मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो क्या कहेगा आगे से कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। दुश्मनी भूल जाते हैं। फिर उसके बाद वो ड्रामा बनाने के लिए वो उल्टे कदम वापस जा रही हैं। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही है, वो अपनी गाड़ी का खोल रहा है और दोनों गाड़ियाँ क्रॉस कर रही। दैट्स इट, दैट इज़ द सीन। कोई भी बना सकता है, मेरे जैसा बंदा भी बना सकता है जिसने कभी कोई ड्रामे की शक्ल नहीं देखी। इसमें क्या है, यानी कि हो क्या रहा है। वो मुबीन भाई की मूछें फिक्स कर दो, इतनी चीप मूछें, उन्होंने ज़ोर से चीखा या ज़ोर से झटका क्या ठाक करके नीचे आ जाएंगी मूछें। और ऊपर से वो जो उसकी भाभी बनी हुई है वो उसकी बीवी थी जानिसार में। इतना इतना इम्तहान है ये ड्रामा। लेकिन अगर आपने देखना है देख लें, दानिश तैमूर भी हॉट नहीं लग रहे अब तो। इस कदर ट्रैश है, इतना ट्रैश इसमें भर दिया है, स्टोरीज ट्रैशी, हर चीज़ गड़बड़ है, हर चीज़ गड़बड़। जो फ्लैशबैक दिखाते हैं इस यू नो ऑलरेडी कि क्या हुआ है। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू वॉच इट, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और हिम्मत करके। अच्छा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। दानिश तैमूर इज, that's it. Please subscribe my channel. If you agree with me, comment and like.